गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संविधान के जो भी हमारी क्लासेस थी तो उसके बारे में। तो जो न्यू स्टूडेंट है तो वो लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए, वीडियो लास्ट तक देखिए और जो भी आपके प्रॉब्लम्स है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। आप लोग की प्रॉब्लम्स जितनी हो सके हम सॉल्व करने की क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कामयाबी मिल जाए तो फिर कोशिश जाया नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था, आर्टिकल 87 तक क्या हो गया था हमारा, कंप्लीट हो गया था, सॉरी 86 तक हो गया था। अब चलते हैं आर्टिकल 87 में किस चीज की चर्चा की गई। सदन चल रहा था इससे वाले चैप्टर इससे इसी में, ठीक है। आर्टिकल 87 इसमें बोला गया है, आर्टिकल 87 में कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा, 5 वर्ष के लिए निर्वाचित लोकसभा की सदस्यों की जो पहली मीटिंग होगी तो उसके लिए क्या करेगा, राष्ट्रपति भाषण देगा। जैसे कि अभी भाषण की बात हुई थी 86 में, उसी तरह से इसमें बताया गया है। और ये कब होगा, बजट सत्र में होगा। वैसे किसी भी सत्र में हो सकता है, बट बजट सत्र क्या होता है, ये होता है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2-3 दिन का ये क्या होता है, उनका संबोधन होता है। जो क्या करते हैं, वो लोकसभा में निर्वाचित हुए या पहली संयुक्त रूप से हुई पहली बैठक में क्या करता है, राष्ट्रपति सुनाता है या अपने विचारों को व्यक्त करता है कि आपको किस तरह की देश की सेवा करनी है। इसमें लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है और राष्ट्रपति इन दोनों को संबोधित करता है, ठीक है। और ये संबोधन मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें राष्ट्रपति लोकसभा की पहली मीटिंग में या लोकसभा कौन सी नव निर्वाचित लोकसभा को संबोधित करता है राष्ट्रपति, ठीक है, या गवर्नर लिख लो। उसमें लोकसभा राज्यसभा की क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है। फिर चलते हैं आर्टिकल 88 में। आर्टिकल 88 में एक बात कही गई है, इसमें बोला गया सदन में उपस्थित मंत्री महान्यायवादी, कौन, मंत्री और महान्यायवादी, ठीक है। और विशेष मतलब कि जो विशेष लोग होते हैं उन लोगों के लिए क्या होता है, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। या विशेष प्रावधान से जो भी व्यक्ति आया है वो लोग, ठीक है, वो क्या होते हैं इसके अंदर बोल सकते हैं। किसके अंदर, सदन के अंदर क्या करते हैं कि ये लोग सभी लोग क्या करेंगे, सदन के अंदर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं ये सभी लोग। परंतु इसमें महान्यायवादी को क्या नहीं है, मतदान करने का क्या नहीं, इसमें अधिकार नहीं है। इसमें बोला गया है कि सभी लोग, सभी मंत्री क्या कर सकते हैं, सदन में वोट दे सकते हैं, बट मुख्य न्यायवादी क्या होगा, इसके अंतर्गत वोट नहीं देगा। इस चीज को इसके अंतर्गत बताया गया है। और वह जिस सदन का सदस्य होगा या जिस सदन का वो मंत्री होगा, वह उसी सदन में क्या कर सकता है, अपनी सदन की तहत मतलब उसकी वोटिंग कर सकता है। जैसे कि राज्यसभा का है तो राज्यसभा में भी वोट करेगा, लोकसभा में है तो लोकसभा में बैठ वोट करेगा, संयुक्त अधिवेशन है तो संयुक्त अधिवेशन में वोट कर सकते हैं, उसमें सबका अधिकार होता है। बट महान्यायवादी कहीं पे भी वोट नहीं करेगा, ठीक है, इसका याद रखना। अब चलते आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 में बोला गया है, इसमें सभापति तथा उपराष्ट्रपति की क्या की गई, चर्चा की गई। किसकी की गई, सभापति व उपराष्ट्रपति की क्या की गई है, चर्चा की गई है, ठीक है। सभापति व उपराष्ट्रपति की इसके अंतर्गत चर्चा की गई है कि जो राज्यसभा का सभापति होगा वह किसी भी सदन का क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, मतलब किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, राज्यसभा का कौन, अध्यक्ष, क्योंकि वह भारत का क्या है, उपराष्ट्रपति है। इसके बारे में कहिए, ये राज्यसभा के सदन का अध्यक्ष होगा और ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। सदन का अध्यक्ष हो सकता है, सदस्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो क्या करता है, भारत का उपराष्ट्रपति का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। और सभापति राज्यसभा का पदेन होता है, क्या होता है, राज्यसभा का पदेन होता है, मतलब
कि अपने राज्यसभा का क्या होगा, पदेन होगा, मतलब कि उच्च होगा, सबसे उच्च व्यक्ति होगा ये, ठीक है। अर्थात ये राज्यसभा में सर्वोच्च परियोग, मतलब सबसे ज्यादा इसके पास पावर होगी सभी राज्यसभा व्यक्तियों में से, तभी ये सभापति होगा, इसके पास पावर भी ज्यादा होगी। और यह मतदान का प्रयोग नहीं करता है, क्या नहीं करता है, ये मतदान का प्रयोग नहीं करता है। और यह मतदान का प्रयोग जब करता है जब विपक्ष और पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या करता है, ये अपने मतदान का प्रयोग करता है सभापति। क्यों? क्योंकि उसका क्या कहलाता है, उसका वोट, सभापति का वोट क्या कहलाता है, इसके वोट को कहते हैं निर्णायक मत। क्या कहते हैं, निर्णायक मत कहते हैं। वैसे तो ये वोटिंग नहीं करता, अगर बाई चांस पक्ष और विपक्ष क्या हो जाए, समान हो जाए, तो ये क्या करेगा, वोटिंग करेंगे, और वोटिंग में सभापति जिसकी तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, ठीक है। किंतु क्या होता है, किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि सभापति क्या होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। अगर सभापति क्या नहीं है, अपने पद पर उपस्थित नहीं है, तो क्या होता है, तो उप सभापति क्या करते हैं, उसकी जगह काम करते हैं, परंतु वो राष्ट्रपति का काम नहीं करेंगे। इसके अंतर्गत एक बाउंडेशन है कि उप सभापति राष्ट्रपति का काम नहीं, उप राष्ट्रपति का काम नहीं करेंगे, वो ओनली फॉर सभापति का ही काम करेंगे, ठीक है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी को जो सबसे ज्यादा क्या ओल्डेस्ट हो या सबसे ज्यादा वो हो, उसको ही क्या करते हैं, चुन लेते हैं, उसको उपसभापति के पद पर क्या करते हैं, बैठा देते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, जो भी चीज बता रहे हैं इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब आप कहोगे कभी कभी ऐसा होता है सभापति और उपसभापति दोनों उपस्थित नहीं होंगे, तो राष्ट्रपति द्वारा पूरे राज्यसभा में से कोई 5 व्यक्तियों में से जो सबसे ओल्डेस्ट होंगे, उनमें से किसी एक को अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया, इस पे नियुक्त कर दिया गया, अस्थायी रूप से, ठीक है। और जब तक वो अस्थायी रूप से नियुक्त होगा, तब तक उसको उसकी पेमेंट मिलती रहेगी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज पे फाउंडेशन है थोड़ी सी। अब चलते हैं 93। 93 थोड़ा बड़ा है। आर्टिकल 93, ये बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है। आर्टिकल 93, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की क्या की गई, चर्चा की गई, किसके, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की क्या की गई, चर्चा की गई है इसके अंदर, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की क्या की गई, चर्चा की गई है, ठीक है। लोकसभा में क्या होता है, ये सदस्य होते हैं, वो उसमें से किसी एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, इसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, ठीक है। और ये लोकसभा लोक सदन का पदेन होता है, क्या होता है, लोकसभा का क्या होता है, पदेन होता है, मतलब कि ये लोकसभा में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। और इन जो भी व्यक्ति को अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुना जाता है, उसको हटाने के लिए लोकसभा ही द्वारा क्या किया जाता है, पारित किया जाता है कि इनको हटाना है, और ये क्या नहीं अपना सही से काम नहीं करे, इस टाइप से क्या करनी पड़ेगी, उसकी चीजों को लाना पड़ेगा, उसके बाद उसको हटाया जाएगा। फिर आता है इस लोकसभा के अंतर्गत एक प्रोविजन, स्पीकर, प्रोसन स्पीकर, जो क्या करता है, लोकसभा के लोगों की जो बात होती है, बातचीत, उसको क्या करता है, देखता है। ये क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है, क्या होता है, एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। इसका काम केवल इतना है, इसका काम केवल ये होता है कि जब कभी नव निर्वाचित लोकसभा आती है, तो उस टाइम क्या होता है, एक अस्थायी रूप से एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, जो क्या करता है, नव निर्वाचित व्यक्ति को क्या करता है, शपथ दिलाता है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने के बाद ये स्वतः ही क्या हो जाता है, अपने पद से हट जाता है। क्या होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने के बाद क्या होता है, स्वतः ही अपने पद से हट जाता है, और ये लोकसभा का क्या होता है, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है, ठीक है।
अब चलते हैं इसके अंतर्गत अध्यक्ष की क्या है शक्ति है। ये अध्यक्ष लोगों के पास क्या क्या पावर होगी, क्या होगी अध्यक्ष की शक्तियां। सबसे पहले ये क्या करेगा, लोकसभा की बैठक को नियंत्रण करेगा या नियंत्रण, कि भैया कोई भी काम करो तो अच्छे से करो, नियंत्रित करेगा। ठीक है। और सेकंड वाला आता है ये कोई भी, ठीक है, कोई भी धन या कोई भी विधेयक आता है, ठीक है, तो वो धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में क्या करेगा लोकसभा का अध्यक्ष इस चीज को बताएगा ये धन विधेयक है या नहीं है। इसका आखिरी निर्णय स्पीकर ही करता है, स्पीकर ही कहते हैं इसको, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चौथा तीसरा क्या होता है, तीसरा इसका ये होता है कि यह लोकसभा के सचिव का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, क्या होता है लोकसभा सचिवालय का अध्यक्ष होता है, मतलब सचिवालय इसके अंतर्गत ही होता है। ठीक है। पूरा अध्यक्ष होगा इसका लोकसभा का अध्यक्ष, सचिवालय का अध्यक्ष। कोई भी काम होगा तो इसके ही द्वारा जब साइन नहीं होंगे तब तो उस चीज को आगे नहीं किया जाएगा। अगर कोई संसद क्या हो रहा है विदेश जाके किसी संसद में संबोधित कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है जब विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधियों को क्या करता है यही भेजता है, क्या होता है विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधित्व को यही भेजता है, क्योंकि इसको पता होता है किसकी कैसी एबिलिटी है, उसको क्या काम अच्छा लगेगा और क्या काम में वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो लोकसभा के संसदीय प्रतिनिधित्व को बनाकर ये स्पीकर संयुक्त स्पीकर विदेश जाने वाले संसदीय जो व्यक्ति होते हैं उसको संयुक्त स्पीकर के नाम से क्या करते हैं जाना जाता है। स्पीकर इसको भेजता है कि आप अगर विदेश जा रहे हो तो संयुक्त रूप से स्पीकर को ही प्रदर्शित करेगा, मतलब पहचान आपकी होगी और परिचय कोई और कराएगा। ठीक है। अब चलते हैं 5वें पॉइंट पे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट है, जैसे क्या होता है संयुक्त अधिवेशन होता है, लोकसभा राज्यसभा और विदेशी लोग आते हैं तो उसमें क्या होता है संयुक्त अधिवेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, हमारे लोकसभा का अध्यक्ष करता है, क्या करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। ये सुनेगा हर बात को और उस चीज के ऊपर फैसला जो भी होगा किया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष होता है। ठीक है। और क्या होता है, ठीक है, और ये होता है कि संयुक्त अधिवेशन के दौरान क्या कर सकता है, ये अपने पद का प्रयोग सॉरी अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है। मतलब कि अगर पक्ष और विपक्ष के सभापति के जैसा होता है, अगर पक्ष और विपक्ष क्या है दोनों का एक ही वोटिंग है, मतलब कि एक ही वोटिंग से कर रहे हैं, वो बराबर हो गए पक्ष पक्ष, तब ये वोटिंग करेगा, उसके मत को क्या करेंगे निर्णायक मत के नाम से क्या किया जाएगा जाना जाएगा। अब वो इसकी पावर्स किसकी अध्यक्ष की पावर्स आपको दिखानी है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके अंतर्गत क्या है अध्यक्ष की दंडनायक शक्ति, अध्यक्ष की दंडनायक, यहाँ पर पावर्स दंडनायक पावर लिख लेते हैं, दंडनात्मक पावर। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है इसकी कुछ पावर्स होती है जिसके द्वारा क्या करता है ये लोकसभा को नियंत्रित करता है। इसकी होती है अनुशासनहीन करने वाले सदस्य को क्या करना निलंबित कर देना, जैसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है अनुशासनहीनता कर रहा है
तो उसको सदस्य को क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा जब तक वो चाहे। ठीक है, दल बदल के आधार पर सदस्य की सदस्यता रद्द करना, ये पावर होती है, ये बताते हैं दल बदल के आधार पर क्या करना, सदस्यता को खत्म करना। लास्ट आता है कि यदि कोई सदस्य 60 दिनों तक क्या नहीं होता है, आता नहीं है, मुझे लोकसभा में चलो तो घर आ जाएंगे, तो भी उसकी सदस्यता को कर सकता है, निलंबित कर सकता है। अब समझा, अनुशासनहीनता में मतलब होता है जैसे ही कोई भी क्या करता है व्यक्ति, आप भी क्लासरूम्स होंगे, कॉलेज होंगे, तो उसमें क्या करता है अनुशासनहीनता, मतलब बोल चाल हल्ला वल्ला करना, तो इस प्रकार का कोई भी सदस्य करता है तो उसकी सदस्यता निलंबित कर दी जाती है। ठीक है, ये लोकसभा के सदस्य के अंतर्गत होती है। सेकंड होता है दल बदल। क्या होता है दल बदल का मतलब है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में होना, आज इसमें कल उसमें कल इसमें, तो इस टाइप से वो क्या कर सकता है, उसकी सदस्यता को रद्द कर सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। तीसरा आता है सदस्य 60 दिनों तक अगर लोकसभा में नहीं होता है प्रस्तुत, कारण बिना कारण के बिना वजह चला जाता है, तो भी उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और उससे कहा जाएगा कि आप जहाँ हो वहीं रहो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी सदस्यता क्या हो गई है, रद्द हो चुकी है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संसद में हर किसी के ऊपर क्या है, एक अलग से कानून है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं 98 पे सीधा, क्योंकि जो बीच में है उसको हम बीच बीच में बताते हैं, बाकी चीज़ें जो काम की थी उसको नहीं बताते। जितना पेपर्स में आएंगे लिमिटेड कोर्स है, लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 98। अब आर्टिकल 98 में ऐसी क्या बात कही गई है जो आपको जानना जरूरी है। संसद का सचिवालय, क्या है, संसद का, सांसद का सचिवालय, कि भैया इस व्यक्ति को ये सचिवालय है, इसके बारे में इसकी क्या की गई, चर्चा की गई है, या वो उसका संसद क्या होगा, इसका सचिवालय, अपने सचिवालय का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, इस बारे में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना, जानना जरूरी है इसलिए बता दिया। अब चलते हैं आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 में बोला गया संसद की शपथ की चर्चा, क्या है, सांसदों के शपथ की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। ठीक है, ये सांसदों को किस प्रकार से शपथ दिलाई जाएगी, और भी चीजें होती हैं जो इसके अंतर्गत दी गई हैं, सिर्फ ओनली इसको जानना जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल 100, इसके अंतर्गत क्या बोला गया है, इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि अभी किसी भी सदन में, ठीक है, कोई भी सदन है, ठीक है, तो उस सदन में सभी सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए, तभी क्या होगी, सदन की कार्रवाई होगी, अन्यथा उसकी कार्रवाई को क्या कर दिया गया, मतलब सदस्यों की अवस्था के कारण, अभाव के कारण क्या कर दिया जाएगा, उसको क्या कर देगा, रोक दिया जाएगा। मतलब कि इसके अंतर्गत बोला गया है कि अगर हमारे पास जैसे इसके अंतर्गत 545 सदस्य हैं, ठीक है, और उसमें से 1/3 मतलब कि अगर 55 भी सदस्य नहीं है, 55 सदस्य आ गए तो ठीक है, अगर 53 हो गए तो वो सदन की कार्रवाई को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इस चीज को बोला गया है। ठीक है, और इसमें रिमार्क है, रिमार्क में क्या है, रिमार्क में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, आर्टिकल 100 तक क्या होगा आपको याद अच्छे से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में बताएंगे संविधान
में संसदीय समिति, ठीक है। इसके बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम इस क्लास में कंप्लीट नहीं करा सकते क्योंकि 20 मिनट की क्लास हो गई है। हमें पता है कि आप लोग 20 मिनट की क्लास नहीं देखोगे, कम से कम 1-1.5 2 घंटे की क्लास बनेगी तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, तो बहुत बुरा लगता है। तो इसको थोड़ा सा वीडियो को देखिए, अच्छे से अच्छा आप लोग के लिए ला रहे हैं, फिर भी जो हम जैसा चाहते हैं वैसे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो प्लीज़ वीडियो को हमेशा अच्छे से अच्छा देखने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।